नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड हैंड कार के बारे में। चार पहिया वाहन का होना आजकल लग्जरी से ज्यादा जरूरत का विषय बन गया है। परिवार के साथ कहीं बाहर आने जाने में इससे बहुत सुविधा होती है। एक तो बेवजह का टैक्सी आदि का किराया बचता है, तो वहीं दूसरा सर्दी बारिश या तेज धूप में भी सुरक्षा मिलती है। और यही कारण है कि सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति भी एक सिंपल कार खरीदने की इच्छा रखता है। नई कार लेना हर किसी के सामर्थ्य से बाहर भी हो सकता है, तो वहीं सेकंड हैंड कार एक अच्छा विकल्प है। कम कीमत में आप चार पहिया वाहन के मालिक भी बन सकते हैं और बचत भी कर लेते हैं। आजकल कई बड़े ब्रांड और कंपनियां अपने सेकंड हैंड चार पहिया वाहनों की बिक्री कर रही हैं। साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज्ड कारों की खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहां अपनी पसंदीदा कार खरीदी या बेची जा सकती है। अगर आप पहली बार सेकंड हैंड चार पहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो मन में सवाल आना वाजिब है। सवाल यह है कि बेस्ट कार को कैसे चुनें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं को जो सेकंड हैंड कार खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए और ये सही चुनाव में आपकी मदद भी करेंगे। वही फायदे का सौदा है यूज्ड कार। सेकंड हैंड कार या गाड़ी आपकी चार पहिए की चाहत को किफायती दाम में तो पूरा करती ही है। इसका एक फायदा यह भी है कि कुछ साल चलाकर ही आप इसकी पूरी लागत भी वसूल कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं या फिर से गाड़ी बदल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सेकंड हैंड या यूज्ड कारों के प्रति लोगों में रुझान पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि इस सेगमेंट में अच्छी गाड़ियां मिल जाती हैं और पूरे परिवार के लिए एक सुविधाजनक सवारी हो जाती है। इतना ही नहीं, कॉलेज जाने वाले युवा, नई नौकरी में आए लोग या शौकिया कार चलाना सीखने वाले लोग भी बड़ी संख्या में सेकंड हैंड कारें खरीद रहे हैं। ये उनको अपनी गाड़ी होने का एहसास देती है, वो भी कम से कम ईएमआई या लोन पर। दूसरी ओर एक वर्ग भी है जो लगभग हर एक साल में गाड़ी बदलने का शौक रखता है। इस वजह से भी अच्छी सेकंड हैंड गाड़ियां बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। इन बातों का रखे ख्याल, सतर्कता है बेहद जरूरी। सबसे पहली चीज है प्रामाणिकता और विश्वास। कोशिश करें कि गाड़ी किसी बड़े ब्रांड की यूज्ड कार सर्विस से लें। इससे आपके साथ धोखाधड़ी या नुकसान होने की गुंजाइश कम से कम होगी और आपको गाड़ी के मेंटेनेंस या सर्विसेज के लिए भी दूसरी जगह भागना नहीं पड़ेगा। दूसरा बेस्ट ऑप्शन यह है कि किसी परिचित की गाड़ी खरीदना। ऐसा व्यक्ति जिसे आप रोज उसी गाड़ी को चलाते हुए देखते हैं और आप गाड़ी की कंडीशन को हर तरह से परख कर देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा गौर करें कि जो व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है उसका प्रोफाइल और बातें मेल खाती हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आपसे कहता है कि वो बिजनेसमैन है और नई गाड़ी लेने के लिए पुरानी गाड़ी बेच रहा है, तो उससे उसका पूरा व्यवसाय पता करें। आदि पूछने के साथ ही गाड़ी भी देखें। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति अपने बारे में जो बता रहा है वैसा ही नहीं है तो तुरंत सतर्क हो जाए। वही कार बेचने वाले की हर बात पर विश्वास ना करें, रिस्क ना लें। अगर गाड़ी देखने या बेचने के लिए कोई आपको ऐसी जगह बुला रहा है जहां आवाजाही कम है या आपके घर से वो जगह बहुत दूर है या सुनसान है, तो ऐसी जगह जाने से भी बचें। उसे किसी ऐसी जगह पर बुलाएं जो आप दोनों के डिस्टेंस में भी करीब हो और पूरी तरह से सुनसान ना हो। वहीं इसके साथ ही अपने साथ किसी न किसी को लेकर जरूर जाएं। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस बहुत से हुए हैं जहां गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए लोगों को सुनसान जगह पर बुलाया गया और उनको नुकसान पहुंचाकर लुटेरे गाड़ी लेकर भाग निकले। और इसीलिए किसी की भी बात पर एकदम विश्वास करने के रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अगर वो व्यक्ति कोई अच्छी गाड़ी अकल्पनीय दामों में बेच रहा है तब तो और भी सतर्क हो जाएं। जानकार का साथ इसमें बेहद अच्छा माना जाता है। आपको बताने चले कि जानकार का साथ है अच्छा, सबसे अच्छा विकल्प है ये कि आप अपने किसी परिचित मैकेनिक को अपने साथ लेकर जाएं। गाड़ी के चुनाव में उससे बेहतर राय किसी से भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो आपको सारी टेक्निकल बातें स्पष्ट रूप से बताएगा। यदि आप किसी परिचित मैकेनिक को नहीं ले जा पाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जाएं जो इस मामले में जानकारी रखता हो और आपको गाइड भी कर सके। खास तौर पर अगर यह आपकी पहली गाड़ी है तो वही गाड़ी खरीदने के पहले आप भी उसके बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा जरूर कर ले। इससे आपको टेक्निकल बातें समझने में भी मदद मिलेगी और निर्णय लेने में भी आसानी होगी। यहां पर यह भी याद रखें कि आप जिसे भी अपने साथ ले जा रहे हैं उसके साथ मिलकर पूरी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करें। इसमें गाड़ी के पेंट से लेकर पहियों और इंटीरियर से लेकर अंदर के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आदि भी शामिल हैं।
साथ ही इंजन नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर को भी जांच लें, वो सब जगह समान है या नहीं, और सभी फिल्टर्स को भी ध्यान से देखें। इसी के साथ ही कागजात को भी अच्छी तरह से पढ़ें। डॉक्यूमेंट वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी गाड़ी को पल भर में अच्छी से बुरी बना सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिना आपकी गाड़ी न केवल अवैध साबित हो सकती है, बल्कि आप किसी भी बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। और इसीलिए गाड़ी के इंश्योरेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सभी कुछ अच्छे से देखकर डील फाइनल करें। हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगें, सॉफ्ट कॉपी नहीं। यदि कहीं असमंजस में हो तो किसी विशेषज्ञ से राय भी ली जा सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स देने में आनाकानी करता है या बाद में देने की बात कहता है या सॉफ्ट कॉपी रखने की बात करता है तो एकदम मना कर दीजिए। ध्यान रखिए कि गाड़ी के पेपर सबसे अहम चीज है। गाड़ी खरीदते समय आरसी, पीओसी और इंश्योरेंस जैसे पेपर्स जरूर चेक करें। आरसी गाड़ी का सबसे जरूरी दस्तावेज है, या ये कह सकते हैं कि इस पर गाड़ी की पूरी कुंडली होती है। गाड़ी कब बनी, कब रजिस्टर्ड हुई, मॉडल नंबर, चेसिस नंबर, कलर, बॉडी टाइप, सब कुछ इस कार्ड पर लिखा होता है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है तो इसे बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा यह भी देख लें कि गाड़ी पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर आरसी पर या बैंक का नाम लिखा हुआ है तो सबसे पहले कार बेचने वाले से बैंक की एनओसी जरूर ले लें, वरना गाड़ी ट्रांसफर कराने में भी दिक्कत आएगी। वहीं टेस्ट ड्राइव जरूर लें और गाड़ी अच्छे से चेक कर लें। गाड़ी को अच्छी तरह से चलाकर उसके ब्रेक्स, क्लच, गियर, हॉर्न वगैरह सब कुछ चेक कर लें। टेस्ट ड्राइव गाड़ी की परफॉर्मेंस को जानने का सबसे अच्छा जरिया है। गाड़ी का स्टार्ट होना, क्लच, गियर के इस्तेमाल के बाद रफ्तार पकड़ना और बिना रुके अच्छे से चलना काफी महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान दें कि गाड़ी किसी भी प्रकार की कोई आवाज तो नहीं कर रही है, या चलते वक्त वो कहीं अटक तो नहीं रही है, या उसमें कोई झटके आदि तो नहीं लग रहे हैं। वहीं गाड़ी को 40 से 50 की स्पीड पर कम या बिना ट्रैफिक वाली जगह पर चला कर देखें। इससे आपको गाड़ी की हालत समझ में आएगी। वहीं इंजन को खास तौर पर चेक कर लें। वहीं अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो इंजन को भी अच्छे से चेक कर लें। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो सिर्फ बाहर से उसकी स्थिति को देखकर इंप्रेस ना हो, कार के इंजन को खास तौर पर चेक करें। आप चाहें तो इसके लिए अपने साथ किसी मैकेनिक को भी ले जा सकते हैं और कार को चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई खास और विश्वसनीय व्यक्ति अगर जो जानकार हो, उसकी भी मदद ली जा सकती है। ध्यान रखिए कि किसी भी गाड़ी की असली ताकत उसके इंजन में होती है। अगर इंजन दमदार होगा तो गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अगर आपने गाड़ी खरीदते समय इंजन पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आपको इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। यहां कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको सेकेंड हैंड कार खरीदने में मददगार साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं। लोन लेने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह से क्लियर हों। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो और इसका दस्तावेजीकरण हो गया हो। वहीं गाड़ी बेचने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पर स्थानांतरित हो। गाड़ी या उसके मालिक के नाम पर कोई पुराना लोन तो नहीं चल रहा है, इसकी तस्दीक करें और इसके लिए फॉर्म 32 व 35 की जांच कर लें। गाड़ी का ओरिजिनल बिल, चाबियां और फाइनेंस कंपनी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लें। वहीं गाड़ी की सर्विस बुक भी ले लें। अगर गाड़ी बाई फ्यूल यानी 2 प्रकार के ईंधन से चलने वाली हो तो उसका सर्टिफिकेट व पीयूसी भी ले लें। नो क्लेम बोनस भी ट्रांसफर जरूर करवाएं। आइए जानते हैं कि बिना जानकारी जुटाए पुरानी कार लेने की दिक्कतें। सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले कार की पूरी जानकारी और फिर कार के मालिक की पूरी बैकग्राउंड का पता लगाना बेहद जरूरी होता है। कई बार लोग दुर्घटना का शिकार कर कार को सेकेंड हैंड सस्ते में बेचने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही कई बार लोग गैर कानूनी काम में इस्तेमाल की गई कार को बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आपने कार की और कार मालिक की पूरी जानकारी नहीं जुटाई तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, खासा दिक्कत का कारण बन सकता है। वैसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि कार के मालिक पर किसी तरह का कोई केस तो नहीं चल रहा है। अक्सर कीमत के झांसे में आकर लोग पुरानी कार खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और कई बार बिना किसी गलती के ऐसी पुरानी कार खरीदने वालों को जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। नमस्कार, एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रिव मोटर्स में अपने मोहनीश भाई के साथ, जो हमें जानकारी देंगे कि अगर कोई यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें बेसिकली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बारीकियों के बारे में जान लेना चाहिए जिससे वो धोखाधड़ी से बच पाएं। स्वागत है मोहनीश जी आपका हमारे चैनल। नमस्कार।
बेसिकली अगर हम लोग कहें तो अगर यूज कार के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि आजकल वो रोज़मर्रा से ज़्यादा लग्जरी की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन नई कार अफोर्ड कर पाना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं होता है। ऐसे जी। में जो मिडिल वर्ग है या जी। पुअर वर्ग है वो अगर कार खरीदने के लिए इच्छुक हो तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो सावधानी बरतने के साथ ही एक सही सौदा कर पाए। जी जी। सबसे पहले गाड़ी के इंजन की साउंड, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होती है कि गाड़ी का इंजन साउंड कैसा कर रहा है। सबसे प्राइम चीज़ ये है, गाड़ी का इंजन सील्ड होना चाहिए। सेकेंडरी जो पॉइंट होता है, गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए। देखिए, यूज्ड व्हीकल होता है, थोड़ा बहुत साइड में स्क्रैचेस या साइडें पेंट होना, इस तरीके की एक प्रॉब्लम या एक इशू हो सकता है, कोई वो बहुत मेजर चीज़ नहीं है। लेकिन गाड़ी से जितने भी सील टाँके और हर चीज़ है उसकी, वो इंटैक्ट होने चाहिए। वो एक एक्सपर्टाइज ही चेक कर सकता है, और इस पे एक डीलर को उनको थोड़ा सा रिलाय करना पड़ेगा कि डीलर कितने पुराने समय से अपनी वर्किंग कर रहा है। और मेन, अगर गाड़ी पहले जैसे कस्टमर पसंद करके जाता है, उसके बाद उसको किसी एक्सपर्टाइज मैकेनिक या कोई इस तरीके का बंदा, या तो फिर अगर वो डीलर अपने आप में गाड़ी की गारंटी या वारंटी दे रहा है कि गाड़ी हमारे यहाँ से आप लेके जाइए, इसमें इंजन और गियर बक्से की पूरी गारंटी वारंटी है, 1 साल की हम गारंटी लेते हैं, तो इसका मतलब वो अगर अपनी बात पे इंटैक्ट है तो इसका मतलब कि वो यूज्ड कार जो है वो अच्छे से डील कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ देखने की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों को अगर वो पहली बार अगर गाड़ी खरीदने जा रहा है तो किन चीज़ों पर ध्यान दे ताकि उससे मतलब कहीं ना कहीं एक लेमैन की तरह अगर वो देखना चाहे गाड़ी को तो किन किन चीज़ों पर, क्या गाड़ी की आरसी चेक करनी चाहिए जिससे सबसे चीज़ें पता चल सकती हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का इंजन अगर ओके है, जो सेकेंडरी पॉइंट हो गया, इंश्योरेंस पे गाड़ी देख ले, गाड़ी में कोई क्लेम तो नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो इस चीज़ का पता लगाया जाए कि खाली पेंटिंग इत्यादि का क्लेम है या मेजर क्लेम है, कि जिसमें ज़्यादा कोई पेमेंट कंपनी में जहाँ से गाड़ी बनवाई गई है, अगर वो एक ह्यूज अमाउंट का पेमेंट है, इसका मतलब वो गाड़ी एक्सीडेंटल है। बजट का जहाँ तक इशू है, तो गाड़ी जो यूज्ड का बायर है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 लाख की रेंज का ही बायर आता है हम लोगों के पास, और वो मिड सेगमेंट की गाड़ी ही देखता है, हैचबैक सेक्शन में ज़्यादा जाना चाहता है वो। और हैचबैक सेक्शन यूज्ड गाड़ी लेने वाले के लिए ही हैचबैक सेक्शन ही बेस्ट है। अगर लग्जरी में जाना है तो कई ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं जो कि सेडान सेगमेंट में हैं, जिसमें होंडा की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, हुंडई की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। सेडान सेगमेंट में वो गाड़ियाँ ज़्यादा सेल आउट होती हैं, उसका बजट 5 से 10 लाख के बीच में चला जाता है। उसका भी कस्टमर इस समय अवेलेबल होता है। कैसे पता कर सकते हैं कि एक बजट पे, जैसे अगर आपने बताया कि जैसे अगर कोई 5 लाख का बजट लेके आता है तो वो कैसे उस चीज़ को आइडिया ले सकता है कि अगर कोई हैचबैक लेना है तो कैसे पता करे कि वो 5 लाख की गाड़ी हो सकती है, या हो सकता है वो 3 लाख की गाड़ी हो लेकिन उसके डीलर के थ्रू 5 लाख की वैल्यू आती जा रही हो, तो ये चीज़ कैसे वेरीफाई हो सकती है? इसके लिए एक तो आपका साइट्स भी हो गई हैं, इस समय पोर्टल्स बहुत आ गए हैं, जो प्री ओन्ड कार्स का एक आपको पोर्टल पे एक उस चीज़ का स्टेटस पता लग जाता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली या इस व्हीकल के अकॉर्डिंगली टेंटेटिवली गाड़ी इतने से इतने बीच की होनी चाहिए। अब ये कस्टमर के अपने कॉन्शियस पे अलाउ करता है कि वो उस गाड़ी को किस रेंज में, उस सेगमेंट में उसको वहाँ तक जाना है या नहीं जाना है। दूसरा चीज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस के पेपर होते हैं उसमें भी सेकंड हैंड गाड़ी की एक वैल्यू लिखी होती है। देखिए, क्या उससे इंश्योरेंस की वैल्यू से मैं आपको बताऊं भैया कि इंश्योरेंस की वैल्यू से इस चीज़ का कोई भी कंसर्न नहीं है। एक्चुअली कई बीमा कंपनियां ऐसी होती हैं जो कस्टमर को कहीं पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मिसगाइड कर देती हैं कि अगर आप थोड़ा कम वैल्यू पे बीमा करा रहे हैं गाड़ी का तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ओनर होता है उसको कहीं पर ये चीज़ होती है कि यार चलो मेरे पैसे कम लग रहे हैं, वैल्यू वैसे भी मुझे सेल आउट करनी है, आगे वैल्यू फर्स्ट ओनर के लिए उतनी मायने नहीं रखती। अगर हम उस चीज़ को कॉन्सेप्ट में लेकर के अगर यूज़र गाड़ी खरीदेगा तो फिर वो पैमाना उसका ठीक नहीं बैठेगा। इसमें वो एक अलग चीज़ हो गई। इंश्योरेंस ये है, इंश्योरेंस में ये ज़रूर देखना चाहिए कि गाड़ी में बार बार क्लेम तो नहीं लिया गया है। अगर बार बार गाड़ी में क्लेम लिया गया है तो इसका मतलब कि गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंटल हो सकती है। लेकिन अगर क्लेम एक आध बार और छोटे अमाउंट का क्लेम लिया गया है, इंश्योरेंस की वैल्यू से उसको बिल्कुल कंसर्न न करें, कोई कंसर्न नहीं है उसका। लेकिन ये है कि फिर भी एक बार ये जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि बहुत बार बार क्लेम न हुए हों तो गाड़ी ठीक होगी वो।
साइड पेंट के लिए भी कई बार लोग कंपनी में क्लेम ले लेते हैं, उनको लगता है हमारा ज़ीरो डेप्थ का बीमा है, हमें कुछ पे करना नहीं है इसमें, तो चलिए कोई बात नहीं, क्लेम ले लेते हैं, हमारा तो जेब से कुछ 1000-2000 लगेगा, बाकी हमारा 20-25 हज़ार कंपनी से काम हो जाएगा। तो उससे इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है कि बीमा होना चाहिए गाड़ी में, और बीमे की वैल्यू देख करके उसको कंसर्न में न रखें, उसको कहने का मतलब। क्लेम के लिए हम लोग अगर जानकारी की बात करें तो कहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है? क्या वो सर्विस सेंटर पर जाए या फिर जो कार डीलर है उनसे संपर्क करें? कार डीलर डेटा होगा वो कहाँ से निकल सकता है? कार डीलर ही एक तो पहली बात पूरी तरीके से बता देता है कस्टमर को, और सेकेंडरी अगर उस चीज़ की डेप्थ में जाना है तो एजेंसी से, जहाँ से गाड़ी बीमा कटा होता है, अगर एजेंसी से कुछ कार्य हुआ होता है तो वहाँ पूरी डिटेल्स बनी होती हैं उसकी। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी माइनस पॉइंट ये है, हम बताएं आपको भैया, कि वो जो आपका वहाँ पे अगर छोटा से छोटा भी काम होता है उन लोग एक्सीडेंटल रिपेयर लिख देते हैं। कस्टमर को इस मिसकॉन्सेप्शन को हटाना पड़ेगा। एक्सीडेंटल रिपेयर वहाँ पे कंपनी में अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई। वो उस एक्सीडेंटल रिपेयर में आगे उसकी डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि एक्सीडेंटल रिपेयर में काम क्या क्या हुआ है। अगर बॉडी लाइन से कोई काम हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं होता है। अगर गाड़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट होकर के मोटे क्लेम पे बन गई है तो इसका मतलब कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। मोनिश जी, बेसिकली वैसे एक चीज़ और भी देखी जाती है कि कहीं ना कहीं जैसे सेकंड ओनर गाड़ी है या थर्ड ओनर है, तो क्या इसका कीमत पे कुछ असर पड़ता है? देखिए, कीमत पे असर तो पड़ता है, लेकिन अब सेकंड ओनर गाड़ी, हम लोगों का कई ऐसा एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि जो हमने किसी को गाड़ी बेची है, वो फर्स्ट ओनर जो सेकंड ओनर लेके गया है गाड़ी, उसने फर्स्ट ओनर से भी ज़्यादा हिफाजत से गाड़ी रखी हुई है भैया। और वो मेरे पास 2-3 साल बाद पुनः बेचने आया है गाड़ी, तो उसने गाड़ी पहले ओनर से भी अच्छी, ये उतना इशू नहीं है। कई फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो लोग बहुत केयर से नहीं रखते बिल्कुल। कई फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ इतनी होती हैं एज़ गुड एज़ न्यू रखे होते हैं लोग। ये एक पैमाना नहीं है, ओनरशिप का उतना है, थोड़ा बहुत उसके डेप्रिसिएशन हो जाता है वैल्यू में, लेकिन आदमी ये सोच के कि सेकंड ओनर गाड़ी हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, ऊपर अगर ओनर 4 या 5 हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि गाड़ी फिर ठीक नहीं होगी। सेकंड ओनर तक भी गाड़ी लेना कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने मोनिश जी बताया कि गाड़ी की इंजन ही उसकी मेन ताकत है, ये तो सभी को पता है, लेकिन किस तरह की आवाज़ से लोग पता कर सकते हैं कि गाड़ी में कैसी आवाज़ है, किस तरह की उसमें ऐसी आवाज़ आती है जो लोगों को पता चल पाए कि गाड़ी कंडीशन सही है या नहीं है? देखिए, गाड़ी आपको बताएं, अगर साउंड उसका पेट्रोल गाड़ी का बाहर खड़े होकर के अगर कोई कस्टमर गाड़ी देख रहा है और गाड़ी स्टार्ट है, तो वो गाड़ी के इंजन की साउंड बिल्कुल ना के बराबर होती है। डीजल गाड़ी में थोड़ा सा इसका फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि डीजल गाड़ी कंपनी से भी जो आती है उसमें भी आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है भैया। तो डीजल गाड़ी के लिए ये है कि उसमें स्मोक चेक करना है, रेस ले करके, कि अगर पीछे से उसमें से स्मोक बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसके इंजन में काम आने वाला है। पेट्रोल गाड़ी में हल्की सी रेस, अब क्योंकि MPFI गाड़ियाँ आ रही हैं, हल्की सी रेस देख करके ही गाड़ी का पता लग जाता है कि गाड़ी का इंजन बिल्कुल अच्छे से साउंड कर रहा है। और ये एक डीलर भी थोड़ा इसको विस्तार से, जो कोई कस्टमर गाड़ी लेने आ रहा है उसको विस्तार से समझा सकता है इस चीज़ को। मोनिश जी, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्मोक से पता कर सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, उसके इंजन की क्या पोजीशन है। तो कैसा स्मोक है? मतलब कई बार देखा जाता है ब्लैक स्मोक आता है, कई बार वाइट स्मोक होता है, तो ये इसमें कौन सा? अगर पेट्रोल गाड़ी है उसमें अगर वाइट स्मोक आ रहा है रेस लेने पर, तो इसका मतलब ये है कि उसके इंजन में काम आने वाला है। और कंटिन्यूसली डीजल गाड़ी में भी अगर कंटिन्यूसली रेस लेने पर कंटिन्यूसली धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उसके भी इंजन में काम आने वाला है। स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले डीजल गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो हल्का सा स्मोक निकलता ही है उसमें से। बाद में कंटिन्यूसली उसको रेस देने पे अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका ये है कि वो अगर स्मोक नहीं आ रहा है तो उसका इंजन ठीक है गाड़ी का। और यही, अच्छा, सर्दियों में इसका थोड़ा सा वाइसी वर्सा हो जाता है। वाइसी वर्सा ये है, सर्दियों में क्योंकि मॉइस्चराइज हो जाता है उसका साइलेंसर, और गाड़ी स्टार्ट करते ही एक जैसे चिमनी से धुआं हल्का सा निकलता है, वो स्मोक नहीं है पेट्रोल गाड़ी में, वो एक अलग चीज़ है। वो क्योंकि वो मॉइस्चराइज्ड हो गया है साइलेंसर, इस वजह से वो स्मोक, कस्टमर कई बार उसमें धोखा खा जाता है, कहता है कि भाई साहब स्मोक, तो हम लोग को समझाना पड़ता है कि ये सर्दी का असर है। अब आपको बताते हैं कि पुरानी कार बेचने वाली कंपनियों को दे प्राथमिकता। अगर सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए
कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं। यहां पर पुरानी कार लेने पर वारंटी मिलती है। इन कंपनियों में सेकंड हैंड कारें लोग अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इन कंपनियों में अच्छी कंडीशन और सर्टिफाइड पुरानी कार भी मिलती है। इसके अलावा यहां से कार लेने पर भी फ्री सर्विस भी दी जाती है। वहीं अगर किसी अजनबी डीलर से सेकंड हैंड कार लेते हैं तो हो सकता है कि सही कार आपको ना मिल पाए। ऐसे डीलर कई बार कार के साथ छेड़खानी करते हैं या गलत जानकारी देकर ग्राहकों को पुरानी कार बेच देते हैं। ऐसे में बाद में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इन बड़ी कंपनियों से सेकंड हैंड कार लेते हैं तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। वहीं अनजान डीलर से बरते कुछ सावधानियां। अगर आप किसी अनजान डीलर से या व्यक्ति से पुरानी कार ले रहे हैं तो सबसे पहले कार के मालिक की जानकारी और कार का डिटेल जरूर ले लें। बाद में आरटीओ ऑफिस से कार का डिटेल चेक करवाएं। वहीं कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से भी संपर्क करें। इससे पता चल जाएगा कि कार सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही लगे तो फिर कार की कंडीशन की जांच करें और इसके लिए किसी अच्छे मैकेनिक की मदद जरूर ली जा सकती है। कई बार लोग जब कार खरीदने जाते हैं तो डीलर्स के पास ढेर सारी गाड़ियां देखकर मन में यह धारणा बना लेते हैं कि यह डीलर अच्छा होगा। ध्यान रखिए कि डीलर का काम ही पुरानी गाड़ियां बेचना है। ऐसे में वो आपको किसी भी तरह की गाड़ी अपने पास रख लेते हैं और गाड़ियों का रंग रोगन करवाकर उन्हें डिस्प्ले कर देते हैं। ऐसे में आम आदमी झांसे में आ जाता है और गाड़ियों की अच्छी कंडीशन देखकर उसे खरीद देता है। इसलिए जब भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो या तो किसी परिचित से खरीदें या किसी ऐसे डीलर के पास जाएं जिस पर भले ही कलेक्शन कम हो लेकिन अच्छा स्टॉक हो। एबीसी न्यूज की खास पेशकश जानकारी जरूरी है में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।